नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और आपके एग्जाम में ये 2 नंबर तो पक्का देके जाता है। तो आज हम आपको शुरू से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। अगर इसके पहले आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तरीका हम बहुत ही आसानी से आपको करवाएंगे। सारे क्वेश्चन जो इसमें आते हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में देखे आते हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से आपको करवाएंगे। बस आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लाभ और हानि तो आप जानते ही होंगे। कोई भी हम धंधा करते हैं या फिर किसी भी चीज कोई भी चीज करते हैं तो वहां पे देखिए हमको 2 चीज होता है, या फिर लाभ होता है या फिर हानि होता है। यानी 2 ही कंडीशन होता है, या फिर लाभ होता है या फिर हानि होता है। तो लाभ और हानि की गणना हम कैसे करते हैं, परसेंटेज में कैसे करते हैं, या फिर लाभ और हानि कैसे हम निकालते हैं, क्रय मूल्य से कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य से कैसे पता चलता है, सारी चीजें देखिए यहाँ पे हम क्लियर करवाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि लाभ यानी क्रय मूल्य को हम किस किस नाम से और जानते हैं, यानी क्रय मूल्य को हम किस किस नाम से और जानते हैं। तो देखिए ये क्रय मूल्य का एक और नाम है, या फिर इसको हम कहते हैं खरीद मूल्य। क्या? खरीद मूल्य। इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य। देखिए क्रय मूल्य 3, यहाँ पे 3 चीज हमने इसमें बताया है। आपका क्रय मूल्य की बात करेगा, या फिर खरीद मूल्य की बात करेगा, या फिर लागत मूल्य की बात करेगा, तो तीनों की बात एक ही होगी। क्रय मूल्य का मतलब जिस भी कीमत पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं वही उसका क्रय मूल्य होता है। जितना आप लागत लगाते हैं किसी भी चीज में वही आपका क्रय मूल्य होता है। और अगर सीधा सीधा कहेगा क्रय मूल्य तो आप तो जानते ही क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब बात आती है अगले पॉइंट का, विक्रय मूल्य या फिर बेचा गया मूल्य, इसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है जिस भी कीमत पर आपने कोई वस्तु खरीदी है उससे अधिक कीमत पर बेची है या फिर उससे कम कीमत पे बेची है तो वही आपका क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है, लागत मूल्य 100 रुपये है और उसको हम बेच रहे हैं 120 रुपये में। कितने में बेच रहे हैं, 120 रुपये में। तो आपका यहाँ से लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर यहीं पे हम बात कहें कि किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं 100 रुपये में और उसको बेच रहे हैं 80 रुपये में, तो यहाँ पर आपका हानि कितना हो रहा है, 20 रुपये का हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर लागत मूल्य से या फिर खरीद मूल्य से या फिर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे आपका लाभ होगा, और अगर लागत मूल्य या फिर खरीद मूल्य या फिर क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य कम रहेगा तो वहाँ पे हानि रहेगा। और जहाँ पे लाभ होता है वहाँ पे प्लस होता है, और जहाँ पे हानि होता है वहाँ पे आपका माइनस होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनाते हैं तो वो भी देखिए हम करवाने जा रहे हैं। इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य या फिर खरीद मूल्य की बात करेगा तो तीनों का मतलब एक ही होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए हम यहाँ पर आप थोड़ा सा क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अगर छोटा सा आसान सा क्वेश्चन बनाएगा भैया तो यही क्वेश्चन देखिए बनाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा किसी वस्तु को 720 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेच दिया गया तो उस वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए छोटा सा और बढ़िया सा क्वेश्चन अगर बनाएगा तो यही बनाएगा। तो हमने बताया कि 720 रुपये में खरीदा है, यानी ये क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। और कितने में बेच रहा है, 800 में, तो ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 700 में खरीद कर 800 रुपये में बेच रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि 80 रुपये का आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है।
क्या हो रहा है, 80 रुपए का लाभ हो रहा है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन देखिए अब बनाता नहीं है। बनाता कैसे है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाता है कहता है कि लाभ प्रतिशत होगा या फिर हानि प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में बनाता है। जैसे यहाँ पे लाभ की बात किया तो हमने तो 80 रुपए लाभ निकाल दिया, लेकिन अगर यहीं पर एक क्वेश्चन कहता कि लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब लाभ अगर प्रतिशत की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, या फिर हानि प्रतिशत की बात करेगा तो हम क्या करेंगे। अगर लाभ प्रतिशत की बात करेगा तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये लाभ प्रतिशत वाला हो जाएगा। अगर आपसे हानि प्रतिशत करेगा तो हानि बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ कह रहा है तो लाभ बटा क्रय मूल्य हो रहा है, और हानि कह रहा है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो लास्ट में कंडीशन निकल के आता है कि लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, तो यहां से देखिए आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ की बात किया तो ऊपर लाभ आ गया, नीचे क्रय मूल्य आ गया। अगर हानि की बात करेगा तो ऊपर हानि आएगा, नीचे क्रय मूल्य आएगा। और हम तो पहले से ही जानते हैं भैया कि अगर किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलना रहता है तो गुणे क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। अब देखिए अगर यहीं से आपको लाभ परसेंटेज निकालना रहता इसी क्वेश्चन में, जैसे कहता है किसी वस्तु को 720 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेच दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्या हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें देखिए करना क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 80 रुपए का, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 720 है, तो 80 बटा 720 गुणे 100 कर दीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, 8 9 72, यानी क्या आ जाएगा 100 बटा 9%, या फिर इसको हम और लिख सकते हैं, यानी 100 में क्या करिए 9 से भाग दे दीजिए। तो जब 100 में 9 से भाग देंगे तो ये तो 11 बार पूरा जाएगा, यानी 11 बार पूरा जाएगा, 99 होगा, लेकिन शेष एक बचेगा, तो शेष जो बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे और 9 को नीचे लिख देंगे। यानी इसका एक आंसर और आ सकता है 11 सही 1/9%। अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ये वाला ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आगे हम देखिए और क्वेश्चन करवा रहे हैं, अभी आपका सारा जो कंफ्यूजन होगा वो इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीद कर 22,000 रुपए में बेच दिया तो गया लाभ प्रतिशत होगा, यानी लाभ प्रतिशत। देखिए 20,000 में खरीद रहा है तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20,000 रुपए भैया, और इसका विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 22,000 रुपए। अब एक चीज पहले ये देखिए कि 20,000 से 22,000 हो गया तो आपको लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है 2,000 रुपए का। हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो हमने आपको क्या बताया है, लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी 2,000 बटा 20,000 गुणे 100। इसी को हल कर दीजिए तो 3 0 से 3 0 कट गया, यहाँ भी एक 0 था तो 4 0 से हमने 4 0 काट दिया, और 2 से आपका 2 कट गया, कितना आ गया 10% का लाभ हुआ। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको आसानी से 1 नंबर कैच कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं एक हानि पे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आप एक गाड़ी 60,000 रुपए में खरीद कर 45,000 रुपए में बेच देते हैं तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यानी 60,000 में खरीद रहा है तो ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को देखिए हम सीपी से लिखते हैं, यानी कास्ट प्राइस। क्या लिखते हैं, कास्ट प्राइस इसको कहते हैं, सीपी से इसको प्रदर्शित करते हैं क्रय मूल्य को, और विक्रय मूल्य को हम एसपी से प्रदर्शित करते हैं, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया, 60,000 रुपए आ गया,
और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 45,000 रुपये आ गया। तो आपको यहीं से दिखाई दे रहा है कि हमें कितने रुपए का घाटा हो रहा है, कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 15,000 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है इस सौदे में। तो घाटा जब हो रहा है तो आपको हानि हो रहा है, और हानि परसेंटेज वो पूछ रहा है। तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या आपको बताया है, हानि बटा क्रय मूल्य, यानी 15,000 बटा 60,000 गुणे 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 15 चौका 60 हो गया। फिर 4 से आपका ये 100 कट जाएगा, यानी 4 से जब 100 को काटेंगे 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 25% की हानि हुई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है, और आप भी इसी तरीके से सॉल्व करके एग्जाम में आइएगा, ताकि 1 नंबर यहां से आपका पक्का हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं इसमें जो अगले टाइप का क्वेश्चन बनता है, यानी लेवल थोड़ा सा आप देखिए बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का। आइए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए लेवल यहाँ पे क्वेश्चन का बढ़ गया। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाएंगे, बस आपको धीरे धीरे एक एक चीज सिखाते चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 225 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है तथा उसे 300 रुपए में बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्वेश्चन यही था, एक विक्रेता 225 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदता है, तो जब खरीद रहा है तो ये हमारा तो क्रय मूल्य होगा। एक चीज क्लियर, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 225 रुपए, लेकिन उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च कर रहा है। मान लीजिए आप एक कलाई घड़ी खरीद रहे हैं और उसके सेल की लगवाई के लिए 15 रुपए और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी 15 रुपए वो और खर्च कर रहा है, तो आप टोटल दुकानदार को कितने रुपए देंगे, यानी 225 की आपकी घड़ी हो गई और 15 रुपया और मरम्मत के लिए दे रहे हैं, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, यानी 15 में इसी ऐड कर देंगे, यानी 240 रुपए हमने दुकानदार को दिए। अब हमने यही घड़ी किसी और को, यानी किसी और को 300 रुपए में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपए। तो हमने तो लगाया इसमें कुल मिला के 240 रुपए और बेचा कितने में 300 रुपए में, तो हमें लाभ कितने का हुआ, पहले रुपया निकालिए, कितने रुपए का हुआ 60 रुपए का। लेकिन आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी 60 बटा 240 ये आपका क्रय मूल्य था गुणे 100। 0 से 0 कटा, 6 चौक 24 और 4 से ये 100 कटा जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 25% का लाभ। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही सीखना है कि अगर जितना भी रुपए का वो खर्च करेगा, जितना भी खर्च होगा, तो यही क्रय मूल्य में आपको क्या करना रहेगा, उसको ऐड करना रहेगा। उसके बाद जितने में बेचेगा उसका यहाँ से तुलना कर लेंगे और सीधा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। और काटने में आप बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, तुरंत उसको काटिएगा, काटने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है कि पीटर एक मेज 450 में खरीदता है और परिवहन पर 30 रुपए व्यय करता है, यानी 450 रुपए में मेज को खरीद रहा है और उसको लाने में 30 रुपया वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, यानी हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी क्या हो जाएगा 450 प्लस 30, यानी 480 रुपए पड़ गया मेज का क्रय मूल्य। यानी हमने मेज को 480 रुपए में पूरा मान लीजिए खरीदा है, क्योंकि इतना हमने लगाया भी है, और 600 रुपए में बेच रहा है, यानी एसपी का मान कितना हो रहा है 600। तो 480 में हमको पड़ा पूरा मेज और 600 में बेच रहे हैं, तो 120 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमको लाभ परसेंट निकालना है, यानी क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी 120 बटा 480 गुणे 100। इसी को सोल्व कर दीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48, फिर आपका कितना आ गया 100 बटा 4 आ गया, तो 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 25%। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
आप जितना खर्च करेगा उसी को आप क्रय मूल्य में ऐड कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन आपका पूरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आइए हम अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि 300 के 100 सेब खरीदे गए, यानी 300 रुपए में 100 सेब खरीदे गए, उसमें से 4 सेब सड़े हुए थे, यानी उसमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष 50 और शेष जो सेब बचे उसको 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो लाभ कितना है, तो लाभ कितना है तथा लाभ प्रतिशत, यानी लाभ भी पूछ रहा है और लाभ प्रतिशत की भी बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि 300 रुपए में कितने सेब खरीदे, यानी 300 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे थे, 100 सेब खरीदे थे 300 रुपए में। तो यहाँ हमने रेट लिख दिया, यहाँ पे सेब लिख दिया। 100 रुपए में 300 सेब खरीदे थे, लेकिन उसमें से आपके क्या हुए, 4 सेब सड़ गए। तो जब 4 सेब सड़ गए तो आपके पास कितने सेब बचे, 96 सेब बचे। अब उसको कितने प्रति दर्जन की भाव से बेच रहा है, 50 रुपए प्रति दर्जन की भाव से बेच रहा है। तो 96 सेब बचे हैं, इसको 50 रुपए प्रति दर्जन की भाव से बेच रहा है। तो सबसे पहले ये आप देखिए कि 96 सेब में कितने दर्जन बनेंगे, यानी 96 सेब में कितने दर्जन बनेंगे। तो हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 होते हैं, यानी कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 96 में क्या करिए, 12 से भाग कर दीजिए, तो 12 8 96, यानी कितने दर्जन बन जाएंगे, कितने दर्जन बन जाएंगे, 8 दर्जन बन जाएंगे। यानी वो 300 रुपए में खरीदा, लेकिन उसके पास 4 सेब सड़ गए, 96 बचे और 96 को यानी 50 रुपए प्रति दर्जन, तो हमने दर्जन निकाला तो 8 दर्जन बन रहे हैं। अब 8 दर्जन को 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है, यानी एक दर्जन में 50 रुपया ले रहा है। तो 8 दर्जन में 8 गुणे 50 कर दिया, यानी कितने रुपए में बेचा, 8 पंजे 40, यानी 400 रुपए में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो इसने जो खरीदा था उस पर कितना रुपया लगाया था, यानी सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य 300 रुपया, और जब बेचा तो उसको कितना रुपया मिला, 400 रुपया। तो पहले ये तो देखिए कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 100 रुपए का। तो लाभ कितना है, इसका तो आंसर आ गया 100 रुपए। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और बनाया कि लाभ प्रतिशत, क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत की भी बात कर रहा है। तो 100 रुपए का लाभ आया है, तो जब लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी 100 बटा 300 गुणे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 100 बटा 3% कह सकते हैं, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि 3 से जब 100 में भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी ये 33 बार तो पूरा चला जाएगा। शेषफल 1 बचेगा, तो 1 को ऊपर लिख देते हैं और 3 को नीचे, यानी 33 सही 1 बटा 3% या फिर 100 बटा 3%, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जहां पे सेब सड़े होंगे या फिर अंडे फूट जाएंगे तो उतना पहले आप माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद जो आएगा उसी को सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ देखिए ये क्लास आप समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर लाइक का अगर समझ में आ गया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब की बार टेट पार हो जाएगा। अच्छे से बस पढ़ाई करते रहिए।